हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीडी बंच। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक खूबसूरत सा टियारा जिसे आप कई सारे फंक्शंस, मैरिज पार्टीज़, किटीज़ या फ़ोटोशूट्स आप कहीं पे भी इसे कैरी कर सकते हैं। और आजकल तो बेबी शावर भी चल रहा है जिसमें मॉम को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है। मॉम वाले बेबी शूट होते हैं, आप उसमें भी इसे कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मेहंदी हल्दी में मैंने ये कलर के फ्लावर यूज़ किए हैं, आप डिफरेंट कलर के फ्लावर लेकर उससे अपने टियारे को बना सकते हैं। मैं आपको इसमें बेसिक्स बताने वाली हूँ और ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने बहुत कम पैसों में से बनाया हुआ है, बल्कि घर के सामान से ही बनाया हुआ है, जिसे आप आराम से 200-250 रुपये या 300 रुपये में ईज़िली सेल कर सकते हैं। अपना ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं या अपनी शॉप खोल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज इसके बेसिक्स बताने वाली हूँ, जिससे आप कोई भी टियारा आगे जाकर बना सके। तो मैंने ये नॉर्मल सा तार लिया हुआ है स्टॉकिंग का, मैंने कोई एल्यूमिनियम वायर नहीं लिया हुआ है। ये तार इसी साइज़ का मिलता है, 2 रुपये पीस के हिसाब से, उस वैसे ही मैंने लिया हुआ है। और ये मेरे फ्लावर वॉश से थोड़ा सा मेरे फ्लावर हट गए थे तो मैंने वही फ्लावर यूज़ कर लिए हैं। मतलब वेस्टेज को ही यूज़ किया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये 5 mm के मोती लिए हुए हैं और 2 mm का भी लिया हुआ है। ऐसे मोती की माला पड़ी हुई थी। ये सब मैंने घर के सामान से इसे यूज़ किया हुआ है। और लगभग आधा इंची का मैंने ये ऑर्गेन्जा रिबन लिया हुआ है पिंक कलर का, क्योंकि मेरे फ्लावर पिंक कलर के थे, इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने लो स्पाइरल के हेल्प से इसे वायर को राउंड फोल्ड किया हुआ है। ये वायर को मैंने 2 बार किया हुआ है। अगर एल्यूमिनियम वायर आप ले रहे हैं तो उसे एक बार ही फोल्ड करिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत मोटा होता है। मैंने घर के ही सामान से इस टियारे की मेकिंग की हुई है, बहुत सस्ते सामान से, ताकि आप स्मॉल बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सके। तो इसलिए मैंने इसे बनाया। इसे 2 राउंड मैंने घुमा दिया है, ताकि मैं इसके अंदर कोई भी मोती या बीड्स डालूँ तो ये इससे बाहर ना निकले। इसके बेसिक्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप आगे जाके कोई भी टियारा बना सके। तो सबसे पहले मैंने जो 2 mm के मोती लिए हुए हैं उन्हें ले लिया है। हल्का सा येलोइशपन है मेरे इन मोतियों में। मैंने इसे रॉयल लुक देने के लिए इस टाइप के मोती का यूज़ किया हुआ है। पूरा वाइट वाले मोती मैंने नहीं किए हैं। तो मैंने टोटल 12 पीस थे, मैंने इसे ले लिया है 12 पीस। आप कम ज़्यादा अपने सर के हिसाब से कर सकते हैं। और वायर मैंने करीब 45 सेंटीमीटर के करीब लिया हुआ है। वो भी आप अपने सर के नाप के हिसाब से टियारा बना सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप करीब 30 सेंटीमीटर लीजिएगा तार को। तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे घर के ही पॉट के ही फ्लावर है, मैंने उन्हीं को लेकर इसे बनाया है। तो देखिए बीच में इसमें एक छेद होता है, वायर ईज़िली उससे निकल जाता है, तो मैंने उससे ही इस वायर को निकाला हुआ है। और उसके बाद मैं आपको बहुत ज़रूरी से टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रही हूँ। देखिए मैं इसमें 3 मोती डालूँगी बड़े साइज़ के, जो मैंने 5 to 6 mm के बीच लिए हुए हैं। आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने ये लिया हुआ है अपने फ्लावर को देखते हुए। क्यों मैंने इस बड़े साइज़ का लिया है, मैं इसका भी रीज़न अभी आगे जाके आपको बताने वाली हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। देखिए मैंने 3 लिए हुए हैं, 3 मोती इसमें डाले हुए, और ठीक इसी तरीके से मैं इस रो को आगे बढ़ा रही हूँ। और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने क्यों लिए हुए हैं। इसलिए कि अंदर का स्पेस फ्लावर के बीच का खाली होता है, उसे भरने के लिए मुझे 2 मोती चाहिए थे। और एक मैंने इसलिए लिया है ताकि वो थोड़ा थोड़ा दिखे जब आप टियारा सर पे लगाएंगे। तो ये सिंगल मोती देखिए इससे बाहर झक रहा है, ये आपको बहुत अच्छा लुक देने वाला है। ऐसा लगेगा कि आपका कुछ रियल फ्लावर है और आपने कुछ ओरिजिनल फ्लावर से इसे बनाया हुआ है। इसलिए मैंने 2 के बाद एक तीसरा मोती भी इस पे डाला हुआ है, और इसी तरीके से मैंने सेम मेथड से पूरा बना लिया है। मैंने टोटल 9 फ्लावर्स लिए हुए हैं। ये 9 फ्लावर मैंने एक बेसिक लिया हुआ है, बेसिक्स जो लगभग 30 to 35 ईयर्स की लेडीज़ के सर के नाप है। मैंने एक कॉमन नाप ली हुई है, आप कम ज़्यादा अपने सर के नाप के हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से मैंने दूसरे साइड भी करके वैसे ही वायर 2 बार मोड़ लिया था। और अब मैं ये रिबन ले रही हूँ, रिबन को दोनों साइड से मैं इस लाइटर के हेल्प से हल्का सा जला रही हूँ ताकि इसके धागे ना निकले। और इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है।
ठीक मैंने वैसा ही दूसरे साइड के लिए भी कर लिया था रिबन को। आप पूछेंगे रिबन मैंने कितना लिया हुआ है, तो मैंने आधा मीटर के करीब रिबन को लिया हुआ है। टोटल 1 मीटर था, मैंने 2 हिस्सों में से बाँटा हुआ है। आधा मीटर मैं दाएँ साइड में डालूँगी और आधा मीटर मैं बाएँ साइड में डालूँगी। तो देखिए डालने का क्या मेथड है, मैंने उसी वायर से जिससे मैंने लूप बनाया हुआ है वायर का, नोज़ पाइलर की हेल्प से उधर से मैंने निकाल के इस पे एक नॉट लगाई हुई है, ताकि ये पूरा हमारा जो टियारा है ये फिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से मैं इस पे नॉट लगा रही हूँ, और मैंने जिस तरह से यहाँ पे दोनों साइड को लाइटर से जलाया हुआ है, वैसे मैंने अदर साइड भी ऐसे ही किया हुआ था, ताकि ये जो है धागे ना निकले और हमारे ये जो है रिबन ना खुलने पाए, कि कभी भी हम सर पे लगाएं तो वो धागे निकलने लगते हैं, तो वो ऐसा ना होने पाए। तो प्लीज़ इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप मेरा चैनल कहाँ से देख रहे हैं। देखिए मैंने यही बताया हुआ है कि दूसरे साइड भी आपको इसी तरीके से करना है। ये देखिए हमारा टियारे का बेस तैयार हो गया है, और अब मैं इसके लुक को पूरा कंप्लीट करने जा रही हूँ। मैं इसमें एक बो बनाने वाली हूँ इस तरह से। ऐसे ही आपको जब अपने सर पे इसे लगाना है तो इसी टाइप से आपको बो बनानी है। ये देखिए मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए हमारा प्रिटी सा टियारा बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ 15 से 20 रुपए में मैंने इसे बनाया है, और मैंने इसके बेसिक्स क्लियर किए हैं कि फ्लावर के अंदर के पार्ट को भरने के लिए आपको किस तरह से मोती डालना है, किस तरह से वायर को फोल्ड करना है, कॉस करना है, कि चीप एंड बेस्ट तरीके से मैंने इसे बनाना बताया है। ये बिगिनर्स के लिए है। इसी टाइप से मैं आपको और भी बताने वाली हूँ। और मैंने इसे परफेक्ट लुक लेने के लिए इसके साथ एक हेयर पिन भी बनाई हुई है इससे मैचिंग। तो देखिए मैंने ये रबर शीट ली हुई है वाइट कलर की, और इसके साथ ट्रायंगल शेप के कुछ मिरर्स लिए हुए हैं मीडियम साइज़ के। साथ में मैंने ये कुंदन 2 पीस लिया हुआ है। ये सब आपको घर कान से या आपके कुछ बचे कुछ डेकोरेटिव आइटम से आपको मिल जाएगा। मैंने 1 पीस बैंगल ली हुई है मेटल की, पिंक कलर की। मैं पिंक कलर इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ्लावर का कलर पिंक है, और मेरे फ्लावर भी जो है शेडेड है। इसके साथ मैंने ये बीड्स लिए हुए हैं। ये जो बड होते हैं फ्लावर्स के बीच में लगे हुए थे, मैंने उसे थोड़ा कट कर लिया है। 2 पीस पत्तियों की टहनी टाइप की हल्की सी निकाली है मैंने 2 पीस, और इस तरह से मैंने एक पिन ले ली है जिससे मैं अपनी हेयर पिन क्रिएट करने वाली हूँ। ये सबको आप लगाकर कई टाइप से अपनी जो है इस एक्सेसरीज़ को आप कैरी कर सकते हैं। साइड में पिन को लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, कहीं भी लगाकर इसको बिल्कुल अलग लुक दे सकते हैं। ये नॉर्मली लोगों को बाज़ार में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसे बनाया है ताकि आपका बिज़नेस आइडिया या आपका घर में अगर आपको पहनना है तो बिल्कुल अलग लगे। देखिए मैंने ये बैंगल रख दिया था साइड में रबर शीट के, और पेन की हेल्प से इसे मैंने गोल सर्कल काट लिया है। अब मैं इसे कटर की हेल्प से या सिज़र की हेल्प से इसे काट लूँगी। तो मैंने कटर लिया हुआ है, ये देखिए मैंने इसे गोल शेप का काट लिया है। मैंने थोड़ा सा इसे बचा बचा कर काटा था, थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया था। देखिए इतना सा फ़र्क है, मैंने इसका साइज़ ले लिया था, हल्का सा बढ़ा बढ़ा के काटा हुआ है ताकि मेरा बैंगल जो है इसमें अच्छे से फिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने ग्लू गन ली हुई है, और इसके चारों तरफ लगाकर इस बैंगल को मैंने इसके ऊपर फिक्स कर दिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अगर मैं साइज़ का काटती ना तो ये अच्छे से फिक्स नहीं होता, और मुझे यही सेम साइज़ चाहिए था, मुझे कोई ढक्कन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उससे थोड़ा सा बढ़ाकर ही कट किया हुआ है। देखिए मैंने अब इसके अंदर जो है ग्लू गन फिर से लगाई हुई है। अगर आप चाहें तो B7000 का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने थोड़ा जल्दी काम किया हुआ है। और इस तरह से मैं देखिए ट्रायंगल शेप के जितने मिरर है इन्हें सेट कर रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए मैंने थोड़ा सेट करके आपको दिखाया है, और सेम इसी मेथड से बाकी भी आप सेट कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा स्टार बनके रेडी हो गया है, बहुत प्रिटी लग रहा है। देखिए एक्स्ट्रा ग्लू गन में जो ग्लू होती है आप इसे बाद में रिमूव करके अच्छे कपड़े साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिएगा। मैं इसे बनाने के बाद साफ़ करने वाली हूँ। तो देखिए ये हमारा अच्छे से फिक्स हो गया है। अब जितना मैंने एक्स्ट्रा इसका काटा हुआ था, बिल्कुल शेप से नहीं काटा हुआ था, जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल था अब मैं इसे कट करके निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरा बैंगल जो है अच्छे से फिक्स हो गया है। थोड़ा सा सफाई से ही मैंने करने की कोशिश की है, आप भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारा हो गया था। इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, ये इस तरह से यू शेप मैंने बनाया हुआ है। किसी भी एक साइड को लेकर मैंने ये यू शेप बनाया हुआ है, और इस पे मैं अपने दोनों फ्लावर जो मेरे बचे हुए फ्लावर थे, मैंने टोटल 11 फ्लावर लिए हुए थे, 2 बचे हुए फ्लावर को मैंने इस तरह से देखिए लगा दिया है। 2 साइड में 2 डायरेक्शन में से निकाला हुआ है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं।
अब हमें जो नीचे का साइड है इस पिन को कंप्लीट करने के लिए इसे भरना है। तो ये इसको फिल करने के लिए मैंने जो 2 पत्तियाँ काटी हुई थी, मैंने इन्हें फ़िक्स किया हुआ है। ये हमारा फ्लोरल टियारा है, तो इसलिए मैंने इसे पूरा फ्लोरल लुक देने की कोशिश की है। ये देखिए मैंने एक साइड से निकाला हुआ है और दूसरी जो मैंने पत्ती आपको दिखाई थी, मैं उसको इस तरह से क्रिस क्रॉस बनाते हुए लगाने जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं इसे ग्लू गन से फ़िक्स करने की कोशिश की है और ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था। इसका फाइनल लुक बहुत सुंदर था। मैंने इसे कई तरह से इसे कैरी किया था बाद में। देखिए इस तरह से मैंने इसे चिपका दिया था गरम गरम ग्लू में। ये बहुत अच्छे से फ़िक्स हो गया है और जो पत्तियां हैं ये इसी से ही फ़िक्स होंगी। आप इसके लिए B7000 यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि ये प्लास्टिक की है और ग्लू गन बहुत अच्छा वर्क करती है इसके ऊपर। अब देखिए ये जो बड्स होते हैं जो आपके फ्लावर्स के साथ आपको ऐसे ही मिलते हैं, तो देखिए इतने से बड्स मैंने लिए हुए हैं। आप सोचिए इस टाइप से आप कितने सारे फ्लावर बना सकते हैं। अगर आप एक बंच भी ले आते हैं फ्लावर की, तो कितना आसानी से आप कितने सारे पीस बनाकर इसको महंगे पीस के रूप में बेच सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बर्ड्स को भी इस तरह से लगाया हुआ है ताकि ये बहुत सुंदर लगे। बाद में मैंने इसे थोड़ा सा अंदर कर लिया था, अच्छे से फिक्स कर दिया था, लेकिन ये बहुत प्रिटी पिन लग रही थी। सच में ऐसी पिन आपको मार्केट में नहीं मिलने वाली, ये आपकी ओन क्रिएशन है। और देखिए मैंने ये जो 2 लिए हुए थे कुंदन, अब आप सोचेंगे मैंने इन्हें क्यों लिया हुआ है, तो मैंने इससे जो है ओस की बूंद का कुछ रूप दिखाने के लिए इसे लिया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ पानी की पड़ी हुई है, तो मैंने इसे शीशे पे ही फ़िक्स किया हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा था जब इस पे लाइट पड़ रही थी। रियली इतना ऑसम लुक ला रहा था कि आपको खुद लगेगा कि मैंने इसे यूज़ किया है तो सच में बहुत अच्छा लुक देने की कोशिश की है। ये देखिए हमारी जो है पिन तैयार हो गई है बिल्कुल राउंड सर्कल की। अगर आपको राउंड सर्कल नहीं चाहिए तो आप ओवल शेप का या ट्रायंगल शेप का, जैसा आपको पसंद आया, बना सकते हो। देखिए ये मैंने अब फिर आखिरी में ग्लू गन लगा के अपनी इस पिन को सेट कर दिया है इसके ऊपर और अब मैं इसे अच्छे से दबा दूंगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। देखिए हमारी पिन बनकर रेडी हो गई है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये पिन भी कैसी लग रही है इस सुंदर से टियारा के साथ। मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ और मेरी इस क्रिएशन के साथ मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देती जा रही हूँ और देती रहूँगी ताकि आप अगर एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने घर के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, अपने हाथों से एक लवली फीलिंग लाना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। उसी के साथ मैं आपके लिए बहुत सारी क्रिएशन लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्रिएशन में क्या देखना है, कौन सी हेयर एक्सेसरीज़ देखनी है और मुझसे आप क्या चीज़ चाहते हैं कि मैं आपको किस चीज़ का इंट्रोडक्शन दूँ। क्या आपको टूल्स एंड ट्रिक्स चाहिए या स्मॉल बिज़नेस के लिए कैसे अपने पेज को ग्रो करना है, आपको ये सब सीखना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए। मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाली हूँ जो आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी, बिल्कुल अलग एंड यूनिक और बिना ज़्यादा खर्चा करे हुए। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, बीडी बंच के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं इस वीडियो में।